गुड मॉर्निंग सेकंड क्लास। आज दिनांक है 4 फरवरी। जैसे कि हमने पार्ट 3 पढ़ लिया था, उसके शब्दार्थ भी हमने कर लिए थे। मैंने उसके शब्दार्थ आपको कॉपी में दिए थे। पार्ट 3 सब चीज़ सही जगह पर, इस पार्ट का नाम है, मतलब जितनी भी वस्तुएं हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, उन्हें सही जगह पर रखना, इसका नाम है। आज मैंने आपको बोर्ड पे प्रश्न उत्तर समझा रखे हैं। पहला प्रश्न है हमारा, रिया के जूते कहाँ मिले? रिया के जूते कहाँ मिले? रिया के जूते सोफे के नीचे एक कोने में मिले। पापा ने रिया को क्या समझाया? पापा ने रिया को क्या समझाया? पापा ने रिया को समझाया हमें अपनी चीजें सही जगह पर रखनी चाहिए। पापा ने कहा कि हमें हमारी वस्तुएं सही जगह पर रखनी चाहिए। हिंदी के पेपर के बाद जब रिया घर पहुंची तो उसने क्या किया? रिया ने घर पहुंचकर अपना सभी सामान उनकी सही जगह पर रखा। उसने क्या करा? उसने जब उसके पापा ने उसको सुबह समझा दिया था तो उसने क्या करा? उनकी बात को ध्यान में रखा और उसने घर पहुंचते ही स्कूल से अपना सारा सामान अपने अपने सही जगह पर रखा। इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें सभी चीजें उनकी जगह पर रखनी चाहिए। हमें यह शिक्षा मिलती है कि जितनी भी चीजें हैं हमें उन्हें उनकी सही जगह पर रखना चाहिए। अब देखिए, मैंने आपको इसके प्रश्न उत्तर समझा दिए हैं। ये जो प्रश्न उत्तर हैं ये आपको SW में कॉपी में करने हैं। मैं आपको SW दे रही हूँ। पार्ट 3 के प्रश्न उत्तर कॉपी में करो। शब्दार्थ के बाद में आपको प्रश्न उत्तर कहाँ करने हैं? कॉपी में। या तो शब्दार्थ करने हैं या आपको प्रश्न उत्तर कॉपी में करने हैं। अब मैं आपको इसके आगे जो बुक का कार्य है वो समझाने जा रही हूँ। यस, देखिए, ये प्रश्न 3 है लिखित का। ये निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। रिया के जूते कहाँ मिले? रिया के जूते सोफे के नीचे एक कोने में मिले। पापा ने रिया को क्या समझाया? पापा ने रिया को समझाया कि हमें हमारा सभी सामान उसकी सही जगह पर रखना चाहिए। हिंदी के पेपर के बाद जब रिया घर पहुंची तो उसने क्या किया? जब रिया घर पहुंची तो उसने उसका सभी सामान अपनी सही जगह पर रखा। इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है हमें हमारा हर सामान, हर चीज़ उसकी सही जगह पर रखनी चाहिए। अब आपको ये कार्य मैंने दे दिया है। ये प्रश्न उत्तर आपको कॉपी में करने हैं। और इसके आगे जो बुक का कार्य है, ये देखिए, प्रश्न 4, किसने कहा, किससे कहा? ये वाला कार्य आपको बुक में ही करना है। क्या है? वाक्य क, अगर तुम्हें यह बात पहले याद आ जाती तो क्यों इतनी परेशानी होती? किसने कहा? ये बात तो किसने कही थी? ये बात किसने कही थी? ये बात पापा ने नहीं कही थी, ये बात मम्मी ने कही थी। यहाँ आएगा मम्मी। क्या आएगा? यहाँ मम्मी आएगा, क्योंकि ये बात मम्मी ने कही थी। किससे कही थी? रिया से। स्कूल से आकर जूते रखने की एक जगह बना लो, बस वे फिर कभी खोएंगे ही नहीं। ये बात किसने कही थी? ये पापा ने कही थी रिया से। ठीक है। फिर है ग, आज से मैं अपनी सारी चीज़ें ठीक जगह पर रखा करूँगी। ये रिया ने कहा था। किसको कहा था? उसने मम्मी से और पापा से। ये बात उसने दोनों से ही कही थी। मम्मी और पापा दोनों से उसने ये बात कही थी कि मैं अपना सामान सभी जगह पर सही जगह पर रखूँगी। अब आपको क्या करना है? आपको ये वाला प्रश्न आपकी किताब में ही करना है।
अब देखिए इसके भाषा ज्ञान में प्रश्न 5 है। शब्द अलग अलग वर्णों के मेल से बनते हैं। शब्द कैसे बनते हैं? अलग अलग वर्णों के मेल से बनते हैं। दिए गए वर्णों को जोड़कर शब्द बनाइए। अब क्या करना है, यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, वर्ण दिए गए हैं, इनको जोड़कर शब्द बनाना है। अब देखिए मैं आपको समझाती हूँ। ये है क, यहाँ लिखा है ज, बड़ा उ, त और ए। अब ये शब्द हमारा कैसे बन रहा है? जूते, जूते। फिर है र, मतलब र, ये है र में अ मिला हुआ है। सो, ओ की मात्रा ई, रसोई। प, रे, शा, न, परेशान। मु, सी, ब, त, मुसीबत। इस तरीके से ये शब्द बन रहे हैं। फिर है मत का प्रयोग नहीं के लिए किया जाता है। मत का प्रयोग करके वाक्य बनाएं। यहाँ है आप बाहर बैठो। आपको क्या करना है? मत का प्रयोग करके शब्द बनाना है। आप बाहर मत बैठो, ऐसे। आप यहाँ आए। आप यहाँ मत आए। मत का प्रयोग हो गया ना। आप जल्दी करो। आप जल्दी मत करो। आप तेजी से चलिए। आप तेजी से मत चलिए। इस तरीके से आपको मत का प्रयोग करके ये शब्द बनाने हैं। फिर है देखकर शब्द बनाइए। अब आपको क्या करना है? यहाँ देखकर शब्द बनाने। खा, खाती, ये ती लगाना है। बैठ, बैठती। उठ, उठती। बोल, बोलती। सोच, सोचती। इस तरीके से आपको ये कार्य करना है। फिर है ये व्याकरण का कार्य है, भाषा ज्ञान वाला। मैं आपको जब व्याकरण पढ़ाऊंगी तब भी समझाऊंगी। अब है 8वां प्रश्न। आप पहले भी पढ़ चुके हैं। किसी व्यक्ति, पशु, पक्षी, वस्तु या स्थान के नाम वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं, जैसे रिया, पाठशाला और कुर्सी। पाठ में से संज्ञा शब्द छांट कर लिखिए। अब 2 शब्द तो यहाँ लिखे हुए हैं, प्रिया और जूते। अब संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति का नाम भी हो सकता है, पशु पक्षी का भी हो सकता है, स्थान का भी हो सकता है, वस्तु का भी हो सकता है। अब मैंने लिख दिया प्रिया और जूते। अब पाठ में और भी नाम है। उसकी बहन का नाम है रिया, उसके पापा, और बहुत सारे जो नाम हैं वो हो सकते हैं। तो आपको वो यहाँ छांट कर नाम लिखने हैं। अब आपको करना क्या है? आपका जो ये प्रश्न है, प्रश्न 6, इसको मैं एक बार आपको बोर्ड पे समझाना चाहती हूँ, वो आप देखेंगे। यस, देखिए प्रश्न 5 जो मैंने आपको बुक में समझा दिया था, उसको मैं आपको और अच्छे से समझा देती हूँ बोर्ड पे। क्या है यहाँ पे? क्या लिखना है? ये ज, बड़ा उ, त और ए। मतलब यहाँ अर्थ है जूते। अब ये जूते कैसे बना? ये जूते ऐसे बनेगा ज, मतलब ये ऊ जो है ना, ये क्या है? मात्रा है। इसको मात्रा पढ़ेंगे ऊ की। और ये ए है ना, इसको मात्रा पढ़ेंगे ए की। तो ऐसे पढ़ेंगे हम, जू, ऐसे लिखेंगे इसको, जूते। ठीक है, इनको हम मात्राएं पढ़ेंगे। फिर है र। प्रत्येक व्यंजन में अ मिला हुआ होता है, ये मैंने आपको पहले भी समझाया है। तो र में अ मिला हुआ है, तो हम लिखेंगे र। फिर है स, ओ, इसको हम पढ़ेंगे ओ की मात्रा। तो क्या हो जाएगा? र, सो, स पे ओ की मात्रा लगा देंगे, मतलब स पे ओ की मात्रा। ई, ये ई ऐसे ही लिखा जाएगा। तो क्या हो जाएगा? रसोई। इसी तरीके से आगे है परेशान और मुसीबत।
मतलब जो भी दिया गया है, अब है परेशान, प अ मतलब व्यंजन में अ मिला हुआ है, ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे प, ठीक है, ये ऐसे। फिर है र, ऐसे र लिखा हुआ है, साथ में क्या है ए, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे रे, रे ऐसे पढ़ेंगे रे, ये ए बन जाएगा रे। फिर है श, ऐसे दिया गया है और साथ में आ, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे शा, शा पे अ की मात्रा लग जाएगी, ठीक है। फिर दिया गया है न और साथ में अ, तो इसको हम पढ़ेंगे न प्रत्येक व्यंजन में, क्योंकि अ जुड़ा हुआ होता है। तो आपको अब पढ़ना आ रहा होगा प रे शा न, तो हम इसका शब्द बनाएंगे तो कैसे लिख देंगे परेशान। आया समझ में? ये हमारा प्रश्न 5 है, इसको मैंने बोर्ड पे इसलिए समझाया शायद आपको बीच में समझ में ना आ रहा हो। और जो भी हमारे इसमें ही लगे हुए स्वर, स्वरों को हम मात्रा पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे मात्रा, और जहाँ पे अ लिखा हुआ है उसको हम व्यंजन में मिला के पढ़ते हैं, ठीक है। अब आपको करना क्या है, मैंने SW समझा दिया है, प्रश्न उत्तर तो आपको कॉपी में करने हैं, बाकी जो आपका कार्य है प्रश्न 4, 5, 6, प्रश्न 4, 5, 6, 7, 8 ये सब आपको किताब में ही करना है, और ये आपका पहले भी हो चुका होगा, जिनका नहीं हो रहा हो वो कर ले और जिनका हो रहा हो ना करे, बाकी कॉपी में तो आपको प्रश्न उत्तर करने हैं, ठीक है। सेकंड क्लास तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या समझाया है। धन्यवाद।